अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने स्टैंडर्ड 10 की बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जितने भी ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें बेस्टेस्ट ब्रेन है इंसान का। ठीक है, ठीक, बेस्टेस्ट वे इसलिए है क्योंकि इंसान मोस्ट सोशल है। ठीक है, एक्सप्रेसिव हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें नहीं हैं क्योंकि हम मैमल की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आपने कभी नोट किया हो, जैसे कुत्ता बिल्ली ले लें और घोड़ा, जो भी सारी मैमल्स में आती हैं वो बेहतरीन ब्रेन रखते हैं। जैसे हम कुत्ते को ट्रेन कर सकते हैं, बिल्ली को ट्रेन कर सकते हैं, हम घोड़े को ट्रेन कर सकते हैं। इवन जो है कुत्ता बिल्ली और घोड़ा, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये फीलिंग्स भी रखते हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट। अब फर्स्ट थिंग जो हम इसमें पढ़ेंगे वो ये है कि जो है इंसान का ब्रेन किस तरह काम करता है। ठीक है, इंसान के ब्रेन में सबसे पहले जो है वो दो चीज़ें मैंने कही थी। पहले आता है ब्रेन एंड देन आती है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और बैकबोन के अंदर या वर्टिब्री के अंदर फ़र्क रखिएगा, क्योंकि ये यानी कि वर्टिब्री और हमारी जो बैकबोन है वो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है बेसिकली। ठीक है, अब है कि ये तो दो पार्ट्स हैं। ठीक है, ओके, हायर एनिमल बायो के लिए हिसाब से, क्योंकि इंसान भी एनिमल्स में आता है तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हायर एनिमल्स के ब्रेन को यानी नर्वस सिस्टम को दो चीज़ों में जो है डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पहला आता है नर्वस सिस्टम, ओके, एंड सेकंड आता है पेरीफेरल सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ यहाँ, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ओके, अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है ब्रेन और क्या कहते हैं स्पाइनल कोड पे। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो हमारा पेरिफेरल सिस्टम है ये कंसिस्ट होता है न्यूरॉन्स पे, और न्यूरॉन्स की तादाद बिलियंस में होती है इंसान के अंदर। बिलियंस का मतलब है खरबों। ओके, अब सबसे पहले जो मेन चीज़ है जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो है क्या कहते हैं ये मैसेज को रिसीव करते हैं और जो है उसके रिसीव करने के बाद नर्वस सिस्टम को पहुंचाते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम से पैगाम लेके इफेक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये मैसेंजर्स हैं जो हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और फिर वो उस जगह से जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी ऑर्डर आता है उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है सबसे पहले आता है नर्व सेल और न्यूरॉन्स। नर्व सेल एंड न्यूरॉन्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स का मतलब है इसकी खूबियाँ और जो है वो किस तरह से काम करता है। ओके, सबसे पहली है कि ये यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, जैसे कि सेल इंसान के जिस्म का है, इसी तरह जो है न्यूरॉन जो है वो यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, ये कंसिस्ट होता है यानी कि पूरी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये मैसेज कंडक्ट करता है। कंडक्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और हम इस मैसेज को कहते हैं नर्व इम्पल्स।
हम उस मैसेज को क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। सिंपल क्या है कि वो रिसेप्टर से लेके गया कोऑर्डिनेटर के पास, ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेटर से वो लेके गया इफेक्टर के पास। ओके, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि हमारा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या है, वो दिखता कैसे है। ओके, सबसे पहले मैं बनाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, ये इस तरह के स्टार शेप्स में जाता है, ठीक है। उसके बाद इसे हम ऐसे, अच्छा, जब आप जो है बायो करते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बायो की कोई भी बात डायग्राम के बगैर जो है वो नहीं होती कंप्लीट। और जो है क्या कहते हैं, बोर्ड के रूल के मुताबिक आपकी डायग्राम चाहे रफ ही बनी हो पर पेन से ही बनी हो, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि पेन से बने, क्योंकि मैंने एक हाथ में सेल पकड़ा होता है तो मेरी डायग्राम इस वक्त बहुत नीट नहीं बनी हुई। ओके, इस हिस्से को हम न्यूरॉन्स का कहते हैं सेल बॉडी। हम इसको क्या कहते हैं, सेल बॉडी। और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन्स। सेल बॉडी के अंदर सबसे पहले जो मेन है वो है न्यूक्लियस, यानी ब्रेन ऑफ सेल। ओके, ये होते हैं डेंड्राइट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि ये मैसेज के रिसीवर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो न्यूरॉन्स मैसेंजर हैं, रिसेप्टर के पास हैं, यानी कि रिसेप्टर के पास हैं, उनके पास डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स ज़्यादा होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, ये होती है नर्व इम्पल्स, यानी कि डेंड्राइट्स ने कोई मैसेज रिसीव किया है और उसके बाद वो यहाँ नर्व इम्पल्स के अंदर आएगी। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है